देखिए, मुझे लगता है कि जब आदमी सफल होता है या फिर असफल होता है, सफलता भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं जी और असफलता भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। यंग ऑफिसर जी और आपकी शुरुआती क्षण है, जी आप 2 कदम आप चलिए, जी 2 कदम हम चलते हैं, जी हम दोनों बिहार को बदलते हैं। जी इस बार ज़रूर कोशिश है कि डिसिप्लिन बिल्कुल, अनुशासन सबसे अनुशासन ही देश को भी महान बनाता है और प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन रहना चाहिए। विवाह आपका हो गया? जी नहीं, अभी नहीं किया। दहेज कितने लाख रुपया ले रहे हैं? दहेज कहाँ नहीं, जैसे कि प्रशासन है और आम आदमी है, प्रशासन के प्रति लोगों का नजरिया क्या है? क्या सोच है? ट्रेनिंग हम लोग को ट्रेंड किया गया जिस ट्रेनिंग तरह तो हर से। कोई करता है सर, ट्रेनिंग तो हर कोई वहाँ से राजगीर से करके आता है, लेकिन थाने में आने के बाद जिस तरह का उसका बर्ताव रहता है, जिस तरह से उसका सोच समझ रहता जी। है, वो कहीं भी नहीं लगता है कि वो उस जो ट्रेनिंग सेंटर में उसने सीखा है वो उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। नहीं सर, हम लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। अभी हमारी उपस्थिति है खगड़िया ज़िला में। खगड़िया ज़िला के अंतर्गत परबत्ता प्रखंड के कन्हैयाचक गाँव में, और हमारे साथ बैठे हुए हैं बिहार के एक होनहार ऑफिसर, जिनसे मैं आपको चिन्ह परिचित कराता हूं, जिनसे मैं आज जानना चाहूँगा कितना संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने में। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना सर परिचय दें। मेरा नाम चिन्मय कुमार हुआ और घर कन्हैयाचक परबत्ता, जिला खगड़िया हुआ। सबसे पहले आपकी अगर मैं जानना चाहूँगा कि आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुआ था? प्रारंभिक शिक्षा यहीं अपने गांव से ही हुआ। अपने कन्हैयाचक हाई स्कूल में एकेडमिक पढ़ाई हुई। उसके बाद पढ़ाई के बाद भागलपुर से इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन किया। कितने में आप मैट्रिक किए थे? हम 2004 में मैट्रिक किए थे। 2004 में मैट्रिक किए, 2006 में इंटर किए थे। ग्रेजुएशन आप कहाँ से किए थे? भागलपुर से ही किए थे, महादेव सिंह कॉलेज। महादेव सिंह कॉलेज से। ग्रेजुएशन करने के बाद आप फिर से कंपटीशन का प्रिपरेशन में होंगे, जिसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे उसमें प्रिपरेशन में होंगे निश्चित तौर पे। तो उसके बाद जब आप सुनने में आया कि आप रेलवे में जॉब करते थे, तो किस प्रकार से जॉब का प्रिपरेशन किए थे? खास करके रेलवे का बच्चे अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप रेलवे का प्रिपरेशन किस तरीके से करते थे? पहले तो हम ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सेंट्रल एसएससी आपका ऑनर्स सब्जेक्ट क्या था? मेरा ऑनर्स केमिस्ट्री था। अच्छा, यानी कि आप बीएससी कर रहे थे? बिल्कुल, बीएससी किए थे और हम पहले सेंट्रल एसएससी की तैयारी में लगे हुए थे और लगातार रिजल्ट आ रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रहा था। उसी बीच देखिए, मुझे लगता है कि जब आदमी सफल होता है या फिर असफल होता है, सफलता भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं जी और असफलता भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। निश्चित तौर पे जब आप असफल होते होंगे तो मन टूटता ज़रूर होगा, जी और जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो सफलता के पीछे पूरी कायनात होता है। जिस समय असफल होते होंगे तो निश्चित तौर पे समाज के लोग भी बहुत कुछ बोलते होंगे। जी बहुत लोग बोलते थे, नहीं बोलते थे? आसपास के लोग बहुत। तो फिर आप उस समय कैसे इस चीज़ को अपने दिमाग को प्रिपरेशन करते थे, कैसे मोटिवेट होते थे? थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता था, लगता था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे उस चीज़ को भूल के फिर नेक्स्ट नए तरीके से फिर तैयारी शुरू कर देते थे। लोगों के बात को भूल जाते थे, क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, करना तो हम ही को था। बिल्कुल करना तो आप ही को था। और लगातार असफल हो रहे थे। कुछ ना कुछ उसे सीख मिलते जा रहा था कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कमी रह रहा है, उस चीज़ को दूर करके फिर से एग्ज़ाम देते थे। एक चीज़ कहते हैं कि बहुत सारे जब बच्चा कोई बीएससी करते हैं या एमएससी करते हैं तो उनका कहना होता है कि साइंस पर मेरा स्ट्रांग है, लेकिन आर्ट्स पर उनका कमज़ोर हो जाता है। उन पे इन बातों पर आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा बात तो सही है, लेकिन यही है कि थोड़ा सा फोकस करने के बाद, क्योंकि देखिए 10th के नीचे सब लोग आर्ट्स और साइंस दोनों पढ़ते हैं। थोड़ा सा इंटर में और ग्रेजुएशन में जाने के बाद गैप हो जाता है, तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। थोड़ा रुचि लेने के बाद अगर रुचि आ गया तो धीरे धीरे फिर हो जाता है। अच्छा, आप रेलवे में कब ज्वाइन किए थे? रेलवे में 2018 में ज्वाइन किए, टेक्नीशियन में। कहाँ ज्वाइन किए थे? हम आद्रा डिवीज़न में थे। अच्छा, देखिए, अभी आप एक बिहार सरकार के एक पुलिस ऑफिसर हैं। हर कोई भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन हर किसी का सपना स्वीकार नहीं होता है। क्या आपका कोई ऐसा आईएएस या आईपीएस या कोई पुलिस ऑफिसर जिनको देखकर आप मोटिवेट होते होंगे? देखते तो हम यूट्यूब पे बहुत सारे थे अफसर को जो यूपीएससी टॉप करते थे या बीपीएससी टॉप करते थे। हम लगातार उनको देखते रहते थे, उससे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। और हमारे बिहार में भी कुछ ऐसे बिहार के ही आईएएस आईपीएस हैं जिनको देख के मोटिवेशन मिलता था, जैसे विकास वैभव सर सब हैं। बहुत ही एक नेक, बहुत ही ईमानदार और उन लोगों को बिहार देख के के चर्चित बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी और उन्हीं के अच्छा, जिस समय आप इंटर में थे, ग्रेजुएशन में थे, उस समय घर का जो हालात था, घर का जो अर्थव्यवस्था था, उस समय कैसा था? और कोई खास नहीं था, बस
बोल सकते हैं कि बस किसी तरह चल रहा था, वैसा कुछ खास नहीं था। लेकिन माँ पिताजी का सपोर्ट था, बस उनके सपोर्ट के कारण आगे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हम गरीबी के कारण पढ़ नहीं सके। नहीं, ये बात तो गलत है कि गरीबी के कारण हमको भी प्रॉब्लम था, लेकिन हम भागलपुर में जब थे हम कंटिन्यू ट्यूशन शाम 2-3 घंटा ट्यूशन। एक चीज़ मुझे सर लगता है कि अगर मुझे लगता है कि गरीबी होता नहीं है सर, गरीबी को हम लाते हैं, मन में लाते हैं। आप एक चीज़ ज़रूर आपको मानना होगा सर कि हर जो भी बच्चा अभी सक्सेस है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ, उनका माता पिता वास्तविक में कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे होकर भी अपने बच्चे को अच्छे उच्च शिक्षा दे रहे हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि गरीब है? नहीं, बस वो चीज़ नहीं है। आप कहीं पढ़ने के लिए अगर बाहर जाते हैं तो आप आराम से अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल सकते हैं। वही खान सर भी देखते हैं, खान सर भी बोलते हैं कि पढ़ाई में गरीबी कहीं बाधा नहीं होता है। लोग मन का गरीब होता है कि हम गरीब हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। वही थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए और ट्यूशन पढ़ाइए और अपना खर्चा निकालिए, जिससे परिवार पे बोझ नहीं पड़े और आगे निकलिए। एक चीज़ होता है कि जब आपका मैट्रिक कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जब उम्र बढ़ते जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत सारी आपको समस्याएं झेलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आपके पेरेंट्स भी आपके उतने साथ नहीं दे सकते हैं, आपको लंबे समय तक पढ़ा नहीं सकते हैं। तो ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ करना चाहिए, ट्यूशन। ये बात तो बात सही है। तो हो जाता है थोड़ा ये कि मेरे साथ भी था कि हम थोड़ा सा लंबा रखे थे कि हमको ये करना है और वो चीज़ हमको नहीं मिल पा रहा था। तो फिर उसी बीच हम सोचे कि नहीं, तत्काल जो सामने आ रहा है, उसके बाद रेलवे का फॉर्म आया, हम भरे। हम सोचे कि फिर पहले चले जाते हैं इसमें, उसके बाद फिर आगे का तैयारी होगा। अब हम आते हैं आपके, अभी आप जिस पद पे हैं, अभी आप बिहार एसआई पद पे हैं, सब इंस्पेक्टर पद पे हैं। कितना राह कठिन था कि आप रेलवे का एक परमानेंट उसका सदस्य हैं, रेलवे की ड्यूटी करना है, वहाँ से आप बिहार जैसे स्टेट में जहाँ की कहा जाता है कि पढ़ाई का कीड़ा कहा जाता है, कि बहुत सारे बच्चे कंपटीशन फेस करते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे असफल होते हैं, बहुत सारे सफल होते हैं। दोनों के बीच का समय आप कैसे निकालते थे, कि कैसे आप तैयारी करते थे? वो 3 साल बहुत मेरे लिए बहुत कठिन रहा कि रेलवे में तैयारी करना। उसी बीच में कोरोना का काल भी था, जिसमें कि थोड़ा सा मौका हमको मिला था पढ़ने का और किसी तरह मैनेज कर पाते थे। 8 घंटे का ड्यूटी था रेलवे में, उसके अलावा जो भी टाइम था अपने क्वार्टर में बैठ के पढ़ाई करना। और फिजिकल ऐसा कभी ऐसा हमेशा मन में लगता होगा कि हमें और कुछ करना है, हमें और बेहतर करना है, जब आप रेलवे में जॉब कर रहे थे उस समय भी? देखिए, ये तो मन में हर हमेशा चाहत रहता है कि आदमी जिस चीज़ का तैयारी करता है, अगर वो उसको नहीं मिल पाता है तो मन में हर हमेशा एक लगा रहता है कि नहीं, वो चीज़ मिलना चाहिए और आदमी उसके पीछे लगा रहता है। ये तो एक सीढ़ी है कि आप एक सीढ़ी पकड़े, फिर उससे दूसरा सीढ़ी, उसके बाद धीरे धीरे जो आपका एम है वहाँ तक पहुँचे। जब आप कभी बचपन में कभी सोचे थे हम एक पुलिस ऑफिसर बनेंगे? ऐसा तो कुछ खास सोचे नहीं थे, लेकिन जब लोगों से मिले, देखे तो लोगों से देखे कि लोगों का सेवा कैसे किया जा सकता है इस तरह के माहौल में, तो हमको इससे बढ़िया बेहतर कोई ऑप्शन मेरे लेवल में नहीं। देखिए, पुलिस और जनता के बीच सबसे ज़्यादा साझा होता है कि आपस में एक दूसरे को आप समझ सकते हैं। अभी जब आप तैयारी कर रहे थे तो किन किन बुकों को आपको पढ़ना पड़ता था? काहे कि रेलवे का कुछ सिलेबस अलग है और बिहार का एसआई का सिलेबस अलग है। अब वहाँ से इस दौर में आना, आप रेलवे में भी अच्छे डिपार्टमेंट में जा सकते थे, आप अच्छी तैयारी करके जा सकते थे रेलवे में, फिर आपने इधर क्यों चुना? रेलवे में थे, घर से बाहर थे और वहाँ भी सेवा ही कर रहे थे सरकार का। लेकिन जिस तरह का भी आप पब्लिक का ही सेवा कर रहे थे, ऐसा नहीं कि आप किसी जिस तरह का सेवा हम सोच रहे थे कि लोगों के बीच में मतलब लोगों के साथ जाएं, लोगों से बातचीत करें, लोगों से मिलें, उस तरह का सेवा वहाँ तो पॉसिबल था। तो फिर प्रिपरेशन कैसे की? क्योंकि दोनों का जब सिलेबस अलग हो तो आप एसआई का प्रिपरेशन कैसे? एसआई के प्रिपरेशन के लिए बस वही जीके जीएस पे फोकस करना था। मैथ रीजनिंग आपका पहले से स्ट्रॉन्ग था, जब आप साइंस एसएससी का तैयारी कर रहे थे तो उसमें कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो जीके को लेके कुछ ऑनलाइन क्लासेस और प्लस जो टाइम मिलता था उसमें उसको पढ़ के कुछ मटेरियल भी था उसको अध्ययन करके बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सिलेबस कुछ अलग क्वालिटी से पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में। वो बच्चे को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए? उन्हें मन में ये चीज़ चलता है कि जो अगले बार सिलेबस पूछा गया था, इस बार सिलेबस वैसा नहीं पूछा गया। देखिए, सिलेबस जहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता है सबके लिए क्वेश्चन सेम रहता है और ऐसा नहीं है कि जिसका सिलेक्शन होता है कि उसको कुछ दिव्य ज्ञान रहता है कि हम ये चीज़ पढ़ के जाएँ तो यही चीज़ पूछा जाएगा। बिल्कुल सबके लिए होता है। तो आपको बस वही क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा जो कि आयोग आपको बोलता है। जितना सिलेबस दिया है वो सबके लिए सिलेबस सेम है। अब कुछ ऐसा चीज़ है कि वो आपके लिए भी थोड़ा सा अजूबा होगा, जो जिसका सिलेक्शन होगा उसके लिए भी अजूबा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि करंट अफेयर्स के वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया,
तो करंट अफेयर्स कैसे तैयारी कर किए थे? करंट अफेयर्स देखिए, करंट अफेयर्स के लिए जैसे सिंपल हम जिस तरह से तैयारी करते थे, मान लीजिए कि जीके का 90 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन है और करंट 2 या 4 नंबर का पूछेगा, तो हम ज़्यादा फोकस ये 90 क्वेश्चन के लिए कर रहे थे, हम 2-4 क्वेश्चन के लिए फोकस नहीं कर रहे थे। मान लीजिए अगर हम 10 घंटा इस 4 नंबर के लिए लगाएंगे, वही 10 घंटा 90 नंबर के लिए लगाएंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस में फ़ायदा है। कौन कौन सी बुक पढ़ते थे जब आप एसआई का प्रिपरेशन कर रहे थे? तो कुछ लूसेंट का मटेरियल था, कुछ ऑनलाइन क्लासेस का मटेरियल था, और कुछ यूट्यूब से वीडियो था उपलब्ध। किसी टीचर से पढ़े होंगे पहले जब आप हाँ, हम भागलपुर में जनरली तैयारी कर रहे थे? भागलपुर में जिस समय हम रहते थे तो उस समय सक्सेस सेंटर संस्था है एक भागलपुर में, वहीं हम तैयारी करते थे। वैसे खास हम किसी चीज़ का कहीं ज़्यादा क्लास जीके का किए नहीं थे, हम सिलेबस देख के खुद से सेल्फ स्टडी करके अपना मटेरियल तैयार किए हुए थे और उसी को बार बार हम रिवीजन करते थे, क्योंकि टाइम तो उतना था नहीं रेलवे में। जो बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं दरोगा का, या कोई ऐसा किताब जिससे कि आप तैयारी करते थे, वो किताब लग रहा था कि आपको बेहतर है, ये किताब पढ़ना चाहिए? हाँ देखिए ना, इस आपको 2-3 किताब है, उसी को देखिए। लोग सोचते हैं कि 10-5 किताब पढ़ लेने से क्या होगा कि जॉब हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। आपको एक ही किताब पढ़ना है, लेकिन उसको है कि बहुत बार रिवीजन करना है। अच्छा, डीपली अगर नॉलेज लिया जाए तो किस बुक से नॉलेज मिल सकता है? अगर डीपली नॉलेज चाहिए, एसआई के दृष्टिकोण से देखते हैं तो एसआई के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए या लूसेंट का बुक पढ़ लीजिए, एनफ है। नहीं, लूसेंट जैसे बुक है, लूसेंट बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है, डीपली क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। अब शुरुआत में अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, अगर लूसेंट वो पढ़ता है तो डीपली उसके पास नॉलेज नहीं आएगा। थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, 6 to 10 का जो जीके का, हिस्ट्री का, सिविक्स का, ये सब बुक है, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए, सबको पढ़ा हुआ है, एक बार उसको थोड़ा सा लेके रिवीजन कर लिए। वही चीज़ लूसेंट में भी दिया हुआ है, इससे पढ़िएगा तो थोड़ा सा और कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्लियर रहेगा। वहाँ पढ़िएगा तो और कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में थे तो आपके साथ बहुत सारे बच्चे बच्चियों या था कहा जाता आपके साथी पार्टनर, कोई ऐसा वाकया बताएं जो कि आपको लग रहा है कि ट्रेनिंग पीरियड में ये सबसे हम बेहतर चीज़ सीखे हैं, देखिए कि लाइफ में हमें हमेशा ये चीज़ काम आएगा? ट्रेनिंग पीरियड में तो सबसे पहले जो हम वहाँ सीखे, सबसे पहला चीज़ है कि डिसिप्लिन। बिल्कुल, अनुशासन। सबसे अनुशासन ही देश को भी महान बनाता है, और प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन रहना चाहिए। और वो चीज़ देखे कि अभी भी अब उस चीज़ को अपनाने के बाद अभी खुद हम देख रहे हैं कि बहुत अलग महसूस हम कर रहे हैं वो चीज़। और उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड का तो बहुत ऐसा पल है जो कि फिर आदमी। अच्छा, ट्रेनिंग पीरियड में अभी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ट्रेनिंग पीरियड में जैसे कि एक आम पब्लिक है और प्रशासन है, प्रशासन में ज़्यादातर जो ऑफिसर होंगे वो पढ़े लिखे लोग होंगे। मान लीजिए कि कोई अगर मूर्ख आदमी है, कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या उनके साथ आप कैसे बातचीत करेंगे? क्या इस चीज़ का कभी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिया जाता है? हम लोग को विशेष रूप से ट्रेनिंग सेंटर में इसी चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप आम लोग से बात कैसे करना है आपको, क्योंकि प्रशासन का काम होता है कि लोगों के बीच जाना, लोगों को समझाना, लोग के बीच जाना, लोग का जो प्रॉब्लम समस्या है उसको सुनना। देखिए पुलिस को तो ऐसे, हम तो 2-3 बार ड्यूटी में गए, देखे सच में काम बहुत है, लेकिन काम है तो काम आपको करना पड़ेगा। लोग को ये पता नहीं है जो आपके पास जाता है कि आपके पास बहुत सारा समस्या है, वो इसलिए जाता है कि उसको समस्या है। तो आप अपना समस्या को अलग करके, सबसे पहले है कि जो आपके पास जाता है फरियाद लेके, सबसे पहले बात आप उसका सुनिए। अगर आप उसका एक बात अगर सुन लेते हैं तो उसका हमको लगता है कि आधा समस्या वहीं ख़त्म हो जाएगा। केवल अच्छा, एक चीज़ है, बिल्कुल, जैसे कि प्रशासन है और आम आदमी है, प्रशासन के प्रति लोगों का नज़रिया क्या है? देखिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप दोनों बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। लेकिन अभी जिस तरह से सरकार के द्वारा बहाली निकाला जा रहा है और नए नए लोग आ रहे हैं, हमको लगता है कि अगर नेगेटिव भी है तो उसमें बहुत सुधार आएगा और पुलिस का छवि सुधरेगा। कैसे सुधरेगा? जिस तरह से हम लोग जा रहे हैं और हम लोग को ट्रेनिंग, हम लोग को ट्रेंड किया गया जिस तरह से। हर कोई करता है सर, ट्रेनिंग तो हर कोई वहाँ से राजगीर से करके आता है, लेकिन थाने में आने के बाद जिस तरह का उसका बर्ताव रहता है, जिस तरह से उसका सोच समझ रहता है, वो कहीं भी नहीं लगता है कि वो उस जो ट्रेनिंग सेंटर में उसने सीखा है वो उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। नहीं सर, हम लोग जो नया युवा हैं, हम लोग से बातचीत हम लोग ग्रुप में करते थे और हम लोग का एक दूसरे से बातचीत होता था। वहाँ तक तो ठीक है आपका कहना कि ट्रेनिंग पीरियड में आप जब आप थाने आते हैं, थाने में आने के बाद आपके सीनियर ऑफिसर रहते हैं, तो वहाँ पर आके आप ना समय के साथ तालमेल बैठा पाते हैं, ना लोगों के साथ। पुलिस के प्रति एक नज़रिया अलग हो चुका है। बात आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोशिश रहेगा कि जो ट्रेनिंग में हम लोग को सिखाया गया है कि जब हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट जरूर इधर उधर जाते हैं तो ज़्यादातर पुलिस पर आरोप लगता है कि पुलिस ये कर दिए, इसका पार्टीशन ले रहा है, पुलिस का दायरा जो है वो कुछ और है, वो किसी को साथ दे रहा है। और थोड़ा सा ये लगता है इम्पार्शियलिटी मेन है कि थोड़ा सा अलग हो जाता है पब्लिक से। पुलिस अलग होने के कारण थोड़ा सा दिखता है, उसका एक्टिविटी कुछ भी होता है तो लोगों में
हम तो बोल नहीं सकते हैं कि थोड़ा सा बोल सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर हम कह रहे हैं कि ऐसा होता है तो अभी तो हम लोग तो ट्रेनिंग से आए हैं, उतना देखे नहीं हैं। नहीं, हम आपको बात इसलिए ये चीज़ कर रहे हैं क्योंकि आप एक यंग ऑफिसर हैं जी और आपकी शुरुआती क्षण है। जी आप 2 कदम आप चलिए, जी 2 कदम हम चलते हैं, जी हम दोनों बिहार को बदलते हैं। जी। इस बार ज़रूर कोशिश हम लोग को ट्रेनिंग में सिखाया गया है, बताया गया, और हम लोग युवा जो इस बार जा रहे हैं तो आप लोग को ज़रूर लगेगा कि नहीं कुछ बिहार में ज़रूर बदलाव हो रहा है। जब आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपके थाने में कहीं ड्यूटी हो, तो वहाँ पे आप क्या चाहेंगे कि कभी बगल के स्कूल हैं क्या, वहाँ जाके कभी देखें कि शिक्षा का क्या स्तर है। हालांकि आपका ये काम नहीं है, लेकिन आप एक एज ए ह्यूमन पर्सन, एज आप पढ़े लिखे होने के नाते। जहाँ तक सामुदायिक पुलिसिंग का है, जो कि हम लोग को बताया गया है अभी, तो ये सब चीज़ सामुदायिक पुलिसिंग का ही एक पार्ट है कि लोगों के बीच जाना, लोगों से बात करना, लोगों का समस्या सुनना, ये सब सामुदायिक है। और हम लोग के मन में है कि थाना जाने के बाद सामुदायिक पुलिसिंग पे विशेष प्रशासन का छवि कैसे बदलेंगे? लोगों के बीच जाएंगे, मिलेंगे, जो लोगों का प्रॉब्लम होगा सुनेंगे, जो भी हो। लोग आप पे आरोप लगाएंगे तो देखिए, लोग का तो काम है आरोप लगाना। और क्या लगता है आरोप में सच्चाई होता है? देखिए, कभी कभी तो आप ही मीडिया लोग के से पता लगता है कि आरोप में सच्चाई है, पेपर में पढ़ना नहीं। अभी आप एक देख रहे होंगे, अभी आप एक यंग ऑफिसर हैं, अभी कुछ दिन पहले मोतिहारी में घटना हुआ था। एक वहाँ के एसआई थे, किसी इंडियन आर्मी के जवान के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, हाँ। क्या लगता है वो सही था? देखिए, थोड़ा सा तो है ही बात, लेकिन उसी चीज़ को बदलने का ज़रूरत है कि आप देखिए, आपको सरकार आपका बहाली किया है जनता का सेवा के लिए, जनता का मालिक बनने के लिए नहीं। आप पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिकों के लिए आपको काम करना होगा। आपको अगर लगता है कि खुद के प्रति कि हम एक ऑफिसर हो गए हैं तो हम पब्लिक सर्वेंट्स ऊपर आ गए हैं, तो ऐसा बात नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब हम लोग को बताया गया और हम लोग खुद जाके इसी तरह का जनता से मिलना, जनता का काम करना, यही मोटो लेके आए हैं। क्या लगता है कि कुछ छवि बदलेगा? ज़रूर बदलेगा सर। इस बार जो नया नया लड़का आ रहा है, देखिए, एक चीज़ है कि हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि प्रशासन के ऊपर बहुत दबाव रहता है, हम भी ये चीज़ जानते हैं, लेकिन हम परिवेश में रहते हैं बिहार में, यहाँ ज़्यादातर गरीब लोग हैं। हाँ, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम थाने जाएं, थाने के चक्कर लगाएं, लेकिन जब उसे लगता है कि अब कोई उपाय नहीं तो थाने का चक्कर लगाता है। लेकिन वो जहाँ पे हम न्याय का अपेक्षा करते हैं हमें न्याय नहीं मिलता है। हाँ, तो बात सही है। लोग थोड़ा सा मन में एक भ्रांति बना हुआ है कि डर से नहीं भी जाते हैं, लेकिन हम लोग का पहल रहेगा कि जो आए उनका बात सुना जाए और उनको न्याय मिले। अच्छा, बाल विवाह क्या कहना चाहेंगे? बाल विवाह के बारे में भी तो बहुत बड़ा समस्या है, और सरकार इस पे एक्ट भी लाई है। और जो एक्ट सरकार एक्ट लाई, लेकिन पालन करवाना, हाँ, ये आपका जवाब वही पालन करवाना हम ही लोग का जिम्मेदारी है। और उसके बारे में पुलिस को सही जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले उस लॉ का पुलिस को जानकारी होना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी हम लोग को जानकारी सरकार के द्वारा लॉ बनाया गया है उसको हम लोग कड़ाई से इम्प्लीमेंट करवाएं। विवाह आपका हो गया? जी नहीं, अभी नहीं किया। दहेज कितने लाख रुपया ले रहे हैं? दहेज कहाँ नहीं, हम बहुत सारे ऐसे जगह देखे हैं कि दहेज की वजहों से, खास करके जो पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसका डिमांड बहुत बढ़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि उस दहेज के चक्कर में लड़कियों को उत्पीड़न झेलना पड़ता है, उसे मार दिया जाता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे भी हम लोग को बताया गया है और जो हम लोग पढ़े हैं लॉ, जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाया गया है, अगर ऐसा कुछ होता है। और आप दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे? हम डिपार्टमेंट में ही शादी कर रहे हैं। डिपार्टमेंट में शादी, यानी वो भी ऑफिसर है? हाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं हम लोग का। ये आपकी सोच सही है कि देखिए, मेरा मतलब ये नहीं कि आप पर्सनल आप इस चीज़ को नहीं लें। मेरा सोच ये मतलब है कि अगर हमारे जैसे लोग, आपके जैसे पढ़े लिखे लोग अगर बिहार को बदलना चाहें और अगर दहेज प्रथा के खिलाफ चलें तो ही बदल सकता है। अगर हम आप दोनों मिलकर बदलते हैं तो निश्चित तौर पे बदलेंगे। मेन है कि इससे रिलेटेड दहेज प्रथा से आप बात किए, लेकिन इससे रिलेटेड हम भी कुछ दिन थाना में रहे, देखे ऐसा कोई समस्या आता नहीं है। आता तब है जब इससे लोग पीड़ित होते हैं। ये बात आपका कहना सही है कि जब लोग पीड़ित होते हैं तभी आते हैं, ऐसे आते नहीं हैं। लेकिन हम जहाँ पे दहेज चल रहा है, अगर हाँ कोई ऐसे विकास वैभव बोले, सचिन अतुल बोले, या फिर मनु महाराज बोले, अगर वो सब आदमी, वो सब एक यंग लड़कों का मोटिवेशन है, अगर वो सब अगर इस मुद्दे पर बात करें, अगर वो सब आगे आएँ, अगर आप जैसे पुलिस ऑफिसर आगे आएँ, इस चीज़ के बारे में लोगों से बात करें, तो हम मानते हैं कि 100 आदमी दहेज ले रहा है, 100 आदमी से हम समझाने के बाद 10 आदमी भी तो इस बात को, आपकी बातों को समझेंगे कि दहेज नहीं लेना चाहिए। आगे आके इस चीज़ को, इससे बात किया जाए, लोगों से बात किया जाए, समझाया जाए, और पुलिस गोष्ठी में भी इस चीज़ का प्रचार किया जाए, तो ज़रूर चेंज तो कुछ आएगा।
चलिए, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पब्लिक और पुलिस दोनों के बीच कैसा संबंध रहना चाहिए? मित्रवत संबंध रहना चाहिए लेकिन दोनों। है नहीं। थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा गैप गैप है। किसने बनाया, पब्लिक या पुलिस? देखिए गैप हो जाता है, लोग जो पुलिस के द्वारा सच्चाई बताया जाता है, कुछ मीडिया के द्वारा कुछ आपको ये बड़ा- अधिकार दिया गया, आपको ये बात ट्रेनिंग सेंटर में बोला गया था कि आप पब्लिक को गाली दें? नहीं, ये चीज़ तो कहीं से नहीं बताया गया कि पब्लिक पब्लिक पे आप हाथ उठाएं? नहीं, कभी कुछ ये नहीं चीज़ ऐसा- कहा गया था? नहीं नहीं, ऐसा ट्रेनिंग कुछ सेंटर में नहीं, बताया नहीं 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 फिर आप बाहर जाकर उठाएंगे? नहीं नहीं, हम लोग को उठाते या नहीं उठाते हैं? वर्तमान समय का अगर हम बात करें अभी, हाँ, थोड़ा सा होता है कि लोग देखते हैं कि कर बैठते हैं, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। आपको जितना बताया गया है और आपको भेजा गया है जनता का सेवा करने के लिए, जनता का मालिक बनने के लिए। देखिए हम लोग तो अलग अलग जगह जाते हैं, तो हम सबसे बड़ा जो पुलिस और पब्लिक के बीच का दूरी है प्रशासन की कड़क भाषा, जो कि प्रशासन की नॉर्मल रूप में एक भाषा का उपयोग करना चाहिए। अगर आप कड़क भाषा नहीं करेंगे, नॉर्मल भाषा करेंगे, हालांकि अभी सरकार ने एक और जो भी बिहार के डिस्ट्रिक्ट IPS सब थे, जो क्या बिहार पुलिस सप्ताह जो चल रहा था, उसमें पुलिस और पब्लिक के बीच निश्चित तौर पे बातचीत करने का कोशिश किया, और ये चीज़ कुछ ना कुछ पॉजिटिव गया है। हाँ, DGP साहब का बहुत बड़ा पहल था इस बार। कुछ ना कुछ पॉजिटिव गया है। तो आगे जब ऐसे उपलक्ष्य आएंगे तो आप किस तरीके से पब्लिक के साथ मिलने की कोशिश हम करेंगे? लोग भी हैं कि अगर इस तरह का कुछ पुलिस गोष्ठी, पुलिस सभा इस तरह का होता है तो हम लोग लोगों से मिलें, लोगों से जो उसका समस्याएं सुने और उसका निदान करें, जिससे कि जो जनता और पुलिस के बीच जो गैप बना हुआ है वो कम से कम हो, लोगों का थोड़ा सा विश्वास जगे, वो हमारे पास आए, अपने समस्या को सुनाए और हम उसका निदान करें। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी हमारे साथ थे बिहार के एक ऑफिसर जो कि SI हैं। धन्यवाद।